हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिली। आज हम मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, जिसमें आज हम लोग फाइनल रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कर चुके हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा देती हूँ। ठीक, लेट्स सी। ठीक, दिस इज़ योर, देखो 5 स्टेप में होता है अराइवल ऑफ इम्पल्स ऑन द न्यूरोमस्कुलर प्लेट, ट्रांसमिशन ऑफ मसल्स बाय द टिट्यूब्यूल्स। ठीक है, और 2 पार्ट है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाइंडिंग ऑफ CA2 प्लस और बाइंडिंग ऑफ ATP विथ मायोसिन। ठीक है, ऑल राइट। देखो, अराइवल ऑफ इम्पल्स ऑन अ न्यूरोमस्कुलर प्लेट। अराइवल ऑफ इम्पल्स क्यों जरूरी है? जब तक इम्पल्स नहीं आएगा हमारे न्यूरॉन से, हमारे ब्रेन से, तब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में एक इम्पल्स आता है, देखो इसको मोटर बोलते हैं। ये मोटर एंड प्लेट होता है, ये लास्ट का नहीं, इसलिए मोटर एंड प्लेट कहलाता है। ऑल राइट, ठीक है, ये बस रिवीजन है। और जिन्होंने भी ये पूरा चारों लेक्चर देख के आया होगा, बेस्ट फॉर यू दिस लेक्चर विल बी, क्योंकि ये लास्ट होगा और साथ साथ हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और स्केलेटल सिस्टम में भी 2 टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ योर जॉइंट एंड द डिसऑर्डर। मैं उसको पहले कर चुकी हूँ और इसमें हमारा कुछ टॉपिक बचेगा बस। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय द टी ट्यूब्यूल्स। देखो, टी ट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत नीचे में होता है। ठीक है गाइस, टी ट्यूब्यूल्स का हम लोग कहाँ पढ़े थे? इन द योर मसल्स फाइबर। ठीक, तो ये एकदम अंदर तक डीप टी ट्यूब्यूल्स उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इम्पल्स को जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस योर कैल्शियम आयन। ठीक है, तो कैल्शियम आयन कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, दिस इज़ योर सार्कोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम। उसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम आयन। और यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है एसिटिल कोलिन उसको प्रमोट करता है कि वो बाहर आए। ठीक है, CA2 प्लस। अगर CA2 प्लस बाहर आएगा तो ये जनरली हमारे ट्रोपोनिन C में जाके अटैच होगा। जब ट्रोपोनिन C में अटैच होगा तो क्या होता है? ये TPI स्लोप उसका डाउन हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। TP slide down, tropomyosin, myosin binding site exposed. All right guys, maybe this help you. उसके बाद दिस इज इम्पॉर्टेंट, यही मैं आप लोगों को एनिमेशन दिखाऊंगी। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ATP, बाइंडिंग ऑफ ATP विथ मायोसिन। देखो ये मायोसिन है, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ATP बाइंडिंग साइट होता है जिसमें ATP बाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद इसको मायोसिन एटीपेज बोलते हैं। ATP का जुड़ना सबसे जब इम्पोर्टेंट होगा जब ATP का टूटना होगा। जब ATP टूटेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन एटीपेज, तो क्या होगा? कुछ एनर्जी निकलेगा, IP निकलेगा, ADP निकलेगा। एनर्जी निकलेगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प करेगा। अब ADP निकलता है तो ADP निकलेगा तो क्या होगा कि जो मायोसिन है वह एक्टिन में जाके अटैच होगा। देखो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। दिख रहा होगा कुछ? हाँ ना, देखो पहले ADP जुड़ेगा, ADP जुड़ेगा तो सिर्फ इससे अटैच होगा। ठीक है, देखना, देखो अटैच हुआ, दिस इज व्हाट योर ADP। अब जब IP, अब ये पीछे गया, पीछे कब जाएगा? जब IP उससे अटैच होगा। ठीक है, ऑल राइट। इतना आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। देखो इतना तक हम लोग पढ़ लिए। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ATP हटा, ADP जुड़ा तो इससे वो अटैच होगा। IP हटेगा तो क्रॉस ब्रिज ऐसे पीछे की ओर जाएगा। ऑल राइट, इसको हम लोग ने देख लिया है। इसको ये सब वही लिखा है जो मैं आपको बताई हूँ। ठीक है, ऑल राइट गाइस। अब आते हैं हम लोग मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन क्या होता है? इट इज़ द
ऑक्सीजन कंटेन इन आवर मसल्स, ठीक है। ये हेल्प करता है। 2 प्रकार का मसल्स होता है, वाइटिस एंड रेडिस अपीयरेंस। वाइटिस में जो भी मायोग्लोबिन रहता है रेड कलर का, और वाइटिस में देयर इज़ नो मायोग्लोबिन, लो मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, इसको हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी अच्छे से कर दिए थे, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट था इसको आज ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो गाइस कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मायोग्लोबिन को नेक्स्ट लेक्चर में उसके साथ और कवर कर दूँगी। सो अभी के लिए बस इतने आप लोग रिवाइज करो। आई होप जितना मैं आप लोगों को पढ़ाई हुआ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।